कल्पना कीजिए आप एक विमान में हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भविष्य के सपने देख रहे हैं और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आपकी दुनिया बर्फ और मौत के साए में डूब जाती है। यह कहानी है उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 की, जिसे दुनिया एंडीज फ्लाइट डिजास्टर के नाम से जानती है। 45 लोग, एक सामान्य उड़ान और फिर एक ऐसी त्रासदी जिसने इंसान की हिम्मत, हताशा और जीवित रहने की इच्छा को परखा। यह कहानी आपको झकझोर देगी, रुलाएगी और प्रेरित करेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। तेरह अक्टूबर 1972, मोंटेवीडियो, उरुग्वे। सुबह का सूरज चमक रहा था। उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर्ड विमान चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरने को तैयार था। विमान में 45 लोग सवार थे। 19 खिलाड़ी ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम थे, उनके दोस्त, परिवार और 5 चालक दल के सदस्य। ये लोग अपने रग्बी मैच की उत्साहपूर्ण तैयारियों में डूबे थे। हंसी मजाक, सपने और भविष्य की योजनाएं, लेकिन प्रकृति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। विमान था फेयरचाइल्ड FH-227D, एक भरोसेमंद ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप। लेकिन एंडीज के बर्फीले पहाड़ जो इस उड़ान के रास्ते में थे, इंसान की हर तकनीक को चुनौती देने वाले थे। विमान ने मोंटेवीडियो से उड़ान भरी और एंडीज की ओर बढ़ा, लेकिन उस दिन मौसम ने दगा दे दी। घने बादल, कोहरा और तेज हवाएं। पायलट ने एक भयानक गलती की। उसने सोचा कि विमान सैंटियागो के पास है, जबकि वो अभी भी एंडीज के बीचों बीच था। दोपहर 3:34। विमान एक पहाड़ी चोटी से टकरा गया। दायां पंख टूट गया। विमान बर्फीले ढलान पर फिसला और टुकड़ों में बिखर गया। 12 लोग तुरंत मारे गए। बाकी 33 लोग जो किसी तरह जीवित बचे, अब 11,800 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके थे। तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न भोजन और न ही कोई उम्मीद। यह जगह बाद में वैली ऑफ टीयर्स के नाम से जानी गई। जीवित बचे लोगों की हालत दयनीय थी। बर्फीले तूफानों ने उन्हें घेर लिया। विमान के मलबे में कुछ चॉकलेट, मिठाइयां और शराब की बोतलें थीं, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे। ठंड इतनी थी कि रात में शरीर जमने की कगार पर था। हादसे के 8 दिन बाद एक और त्रासदी। एक हिमस्खलन ने मलबे को दबा दिया। 8 और लोग मारे गए। अब सिर्फ 27 लोग बचे थे। मलबा उनका एकमात्र आश्रय था, लेकिन वो भी अब टूट चुका था। हर रात डरावनी थी। हर सुबह लोग जागते थे, ये देखने के लिए कि उनके साथी जीवित हैं या मर चुके हैं। जब भोजन खत्म हो गया तो एक सवाल ने सबको तोड़ दिया। अब क्या खाएंगे? भूख उनकी आत्मा को खा रही थी। रातें बहस में बीतने लगी। ये लोग ज्यादातर कैथोलिक थे। उनके लिए अपने मृत दोस्तों का मांस खाना सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक जंग थी। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया। मृत साथियों का मांस खाना उनकी जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता था। हर टुकड़ा एक भावनात्मक बोझ था। वे अपने दोस्तों को खा रहे थे, वो दोस्त जिनके साथ उन्होंने हंसी बांटी थी, सपने देखे थे।
ये निर्णय उनके लिए सिर्फ भूख मिटाने का नहीं, बल्कि अपने परिवार तक पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखने का था। हादसे के बाद उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना की सेनाओं ने खोज शुरू की, लेकिन बर्फ में दबा सफेद मलबा ढूंढना असंभव था। 10 दिन बाद 23 अक्टूबर को खोज बंद कर दी गई। रेडियो पर खबर आई, कोई जीवित नहीं बचा, और इस खबर ने मलबे में फंसे लोगों की उम्मीदें तोड़ दी। लेकिन 2 लोगों ने हार नहीं मानी, नंदो पराडो और रोबर्टो कानेसा। पराडो और कानेसा इस कहानी के असली नायक हैं। पराडो की कहानी खासकर दिल को छू लेती है। हादसे में उन्होंने अपनी मां और बहन को खो दिया था। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में एक जलती हुई उम्मीद थी अपने पिता तक पहुंचने की। पराडो और कानेसा दोनों युवा भूख और ठंड से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 72 दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि वे मदद मांगने जाएंगे। उनके पास न नक्शा था, न उचित जूते, न गर्म कपड़े, फिर भी उन्होंने 60 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा शुरू की। बर्फीले ढलानों पर फिसलते हुए, भूख और थकान से लड़ते हुए वे हर कदम पर मौत से जूझ रहे थे। पराडो को अपनी मां की हंसी याद आती थी, अपनी बहन की बातें। हर बार जब वे गिरते, वे अपने परिवार के लिए खड़े हो जाते। 10 दिन बाद 22 दिसंबर 1972 वे चिली के एक गांव तक पहुंचे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे मुश्किल से बोल पा रहे थे। पराडो की आंखों में अपने पिता से मिलने की उम्मीद थी, और कानेसा के दिल में अपने दोस्तों को बचाने की जिद। उनकी हिम्मत ने बाकी 14 लोगों की जिंदगी बचा ली। पराडो और कानेसा की मदद से बचाव दल को मलबे की जगह मिली। 22 और 23 दिसंबर को हेलीकॉप्टर्स ने बाकी 14 लोगों को बचाया। कुल 16 लोग जीवित बचे। 72 दिन तक नर्क जैसी परिस्थितियों में जिंदा रहना एक चमत्कार था। पराडो का अपने पिता से मिलना, कानेसा का अपने दोस्तों को बचाना, ये पल इस त्रासदी में उम्मीद की किरण बन गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नरभक्षण की बात ने लोगों को चौंकाया, लेकिन जीवित बचे लोगों की कहानी ने दिल जीत लिया। पियर्स पॉल रीड की किताब अलाइव, द स्टोरी ऑफ द एंडेज सर्वाइवर्स बेस्ट सेलर बनी। 1993 में हॉलीवुड फिल्म अलाइव आई, और 2023 में नेटफ्लिक्स की सोसाइटी ऑफ द स्नो ने इस कहानी को और संवेदनशील तरीके से दिखाया। इस हादसे ने दिखाया कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। इसके बाद नेविगेशन और खराब मौसम में उड़ान के नियम सख्त हुए। इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। पराडो और कानेसा की कहानी दिखाती है कि दुख और हानि के बाद भी हिम्मत जिंदा रह सकती है। नरभक्षण का निर्णय हमें सोचने पर मजबूर करता है, जिंदगी और नैतिकता के बीच क्या चुनना सही है। पराडो और कानेसा की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण होती है। 72 दिन, ठंड, भूख और मौत के साए में भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि पराडो और कानेसा की हिम्मत ने आपको क्या सिखाया। आपका जीवन मंगलमय हो।